अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका अपना ट्यूटर बिलाल रफ़ीक। आज हम क्या देखने लगे हैं, आज हम देखेंगे कि सब ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी का आज हम 6 लेक्चर देखेंगे, जिसके अंदर क्या देखेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। जैसे कि आई थिंक आपने देखा होगा कि किसी भी सेट का सबसेट होता है, किसी भी स्पेस की सब स्पेस होती है, इसी तरह एक ग्रुप का सब ग्रुप भी होता है। अब एक चीज़ अगर ग्रुप है, उसके लिए हम क्या चीज़ करते हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज़? यस, 4 प्रॉपर्टीज़ हम होल्ड करवाते हैं। अब एक ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। तो हम सब ग्रुप की बात कर रहे हैं कि ग्रुप में से सब ग्रुप निकलता है। तो वो जो ग्रुप छोटा सा ग्रुप निकलता है, जैसे सब ग्रुप कहते हैं, क्या वो भी ग्रुप होगा? नहीं होगा? यस, ऑलराइट, होगा। तो आज हम जो देखने लगे हैं वो है सब ग्रुप क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो फिर इसके नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे कि सब ग्रुप टेस्ट 1 क्या होता है, सब ग्रुप टेस्ट 2 क्या होते हैं। आओ चलते हैं, बिना किसी वक्त ज़ाया किए अपनी स्क्रीन की तरफ आइए। तो वेलकम टू द स्क्रीन स्टूडेंट्स। जैसे कि सब ग्रुप की डेफिनेशन हमारे सामने है कि हमने कहा कि लेट जी यानी कि डॉट स्टैरी, इसका क्या मतलब है कि जी अपने बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से एक ग्रुप है। ठीक है, तो एच हमने एक जी में से लिया जो नॉन एम्प्टी सेट है। अभी ये नॉन एम्प्टी सब सेट है किसका? जी का, क्योंकि नॉन एम्प्टी का क्या मतलब, खाली सेट नहीं है, तो सब सेट किसका है? जी का। तो एच को हम क्या कहेंगे, ये सब ग्रुप है किसका? जी का। इफ अगर आपके पास एच स्टैरिक, ये भी ग्रुप होना चाहिए विद सेम बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन के साथ आपका ग्रुप है उसी बाइनरी ऑपरेशन से जो एच है वो भी ग्रुप होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या? ग्रुप होना चाहिए। और बाइनरी ऑपरेशन भी कौन सा होना चाहिए? वो भी सेम होना चाहिए जो पीछे है। ठीक है, ये चीज हमने भी देख ली है, सब ग्रुप के लिए जरूरी है। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, डिनोट कैसे लिखते हैं कि एच सब ग्रुप है जी का, यानी कि जैसे हम दूसरे लफ्जों में पढ़ते होते हैं कि एच लेस आर इक्वल टू जी, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एच क्या है? वो सब ग्रुप है जी का। इसे हम डिनोट करने का तरीका है। इसी तरह आगे आपने क्या, अगर एच सब ग्रुप है जी का, तो जी एच इज नॉट इक्वल टू जी, इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली ये मतलब है कि जी एक तो एक ग्रुप है, हम ये बात कर सकते हैं, और जी में से एक एच लेते हैं वो भी ग्रुप हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक सब ग्रुप को लें, वो जरूरी नहीं कि वो पूरा ग्रुप बनाए। ठीक है, तो हम इसमें यही बेसिकली बताना चाहते हैं कि जो जी है उसमें से जब कोई छोटा लेते हैं, ग्रुप लेते हैं, सब ग्रुप जिसे हम कहते हैं, तो वो तो ग्रुप होता है क्योंकि ये कंडीशन है। लेकिन जब क्या नाम है, सब ग्रुप की बात करें, क्या उसके लिए भी लाजमी हो कि ग्रुप हो? नहीं। तो उस कंडीशन क्या कहते हैं कि हम कहते हैं जो एच है वो लेस आर इक्वल, यानी कि वो इक्वल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एच हमारे पास यहाँ पे होता है लेस जी। जैसे कि आपने सेट्स की डेफिनेशन में देखा होगा कि अगर आपके साथ इक्वल का साइन ना डाला जाए तो वो आपके पास कौन सा बनता है? एच। वहां पर क्या बनेगा? वो एच आपका प्रॉपर सब ग्रुप बनेगा जी का। ठीक है, इसकी आपको आई होप समझ आई होगी। आगे आती है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखें, हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। सिंस अगर आप चेक भी कर सकते हैं अपने पेन कॉपी पेंसिल से, अगर आपने चेक भी किया होगा, ग्रुप्स के एग्जाम्पल भी की होंगी, जैसे कि आपको मैं करवाई थी कि एच अपने बाइनरी ऑपरेशन प्लस के साथ क्या है? ग्रुप है। ठीक है, तो हमने एक जी, हमारे पास कोई भी एक सेट्स है, ठीक है, जो कहां से लेते हैं? आर से लेते हैं। जी कौन सा सेट्स है जरा बताइएगा? कौन सा होता है? इंटीजर का होता है। यस, इंटीजर का सेट होता है। और इंटीजर के साथ किसका होता है? रियल नंबर का, क्योंकि इंटीजर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब रियल के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो एच जी हमने कौन सा ले लिया? इंटीजर ले लिया, सबसेट किसका? आर का। तो हमने क्या कहा, अब जी प्लस जो है ना, जी जो है वो अंडर एडिशन भी क्या होगा? ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप है। और इसको कैसे डिनोट करेंगे कि जी लेस आर इक्वल जिसे कहते हैं, लेकिन यहां पर क्या पढ़ेंगे? जी सब ग्रुप है आर का। ये आपकी बात कंडीशन होगी पूरी। आगे हमारे पास आता है सेकंड एग्जांपल। ठीक है, जो कि बुलेट्स फॉर्म, जो ये एग्जांपल के फॉर्म में है। अब इसे 1 2 3 भी कह सकते हैं। आगे हमारे पास आता है सिंस किया कि वही बात है जो आगे मैंने की है कि रियल नंबर के लिहाज से आपका अंडर एडिशन आपके पास रियल नंबर क्या है? वो एक ग्रुप है। तो हमने अब यहाँ पे एक रैशनल नंबर लिया। रैशनल नंबर भी सारे के सारे रियल नंबर के अंदर होल्ड करते हैं, यानी कि रैशनल नंबर जो सेट होता है वो भी हमारा सबसेट होता है किसका? आर का होता है, लेकिन इक्वल नहीं होता। यही बात यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी एडिशन के लिहाज से क्या है? ग्रुप है। ठीक हो गया, अभी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नहीं है, वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा ये चीज ग्रुप है या नहीं है। ये कैसे चेक होगी? आपने जैसे मैं क्वेश्चन करवाए थे, आई होप आपको आई बटन में नजर आएगा, स्क्रीन पे भी ये नजर आ रहा होगा।
तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन को हल करना है तो आपने देखना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। ग्रुप होंगे तो फिर आप सब ग्रुप की कंडीशन लगाओगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि लेट के थर्ड एग्जांपल देख लो, ठीक है। उसमें क्या कहा कि जो G6 है वो किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि उसके ओनली 6 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 तक आएंगे, ठीक है। आगे ये सबसेट है किसका, Z का। Z आपके पास एक इंटीजर है, होल इंटीजर, ठीक है, लेकिन G6 क्या मतलब है, ओनली 6 डिजिट उसके अंदर मौजूद है। तो अब हमारे पास ये देखो कि G6 का मॉड्यूलो, अब मॉड्यूलो को देखा था, मॉड्यूलो क्या होता है, इसका भी हमने आज एक पूरा लेक्चर आके बनाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मॉड्यूलो को हमने कहा ये मॉड्यूल को लिहाज से ग्रुप्स है, और फिर जी जो है एडिशन के लिहाज से भी ग्रुप है, इंटीजर को अगर एडिशन के लिहाज से थे वो भी ग्रुप है, लेकिन G6 को मॉड्यूलो के हिसाब से देखें वो भी ग्रुप्स है। बट लेकिन G6 जो है वो सब ग्रुप नहीं है किसका, जी का। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट है, एक पर मॉड्यूलो प्लस लग रहा है लेकिन एक पर ओनली प्लस यानी कि सिंपल प्लस लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनका बाइनरी ऑपरेशन भी सेम होना लाजमी है, ठीक है। इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या नाम है, सेम नहीं है, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये हमारे पास सब ग्रुप नहीं है C6 किसका, जी का। ये तो होगी सिंपल एग्जांपल। एक करते हैं कि प्रॉपरली एग्जांपल आपको आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि आप सब ग्रुप प्रूव करें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं इन इजी वर्ड में। तो आगे आती है हमारे पास एग्जाम्पल, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि उसके अंदर लिखा है कि प्रूफ दैट करो U into 8 सब ग्रुप है किसका, G8 का, इफ एंड ओनली सॉरी इफ अगर आपके पास G जो 6 है ना प्लस का, ठीक है, इंटीजर किसके हैं, प्लस के हैं, वो मॉड्यूलो 6 के लिहाज से 8 के लिहाज से क्या है, ग्रुप है, ठीक है। मॉड्यूलो 8 के लिहाज से क्या है, ग्रुप है। ये आपने चीज प्रूव करनी है। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आया कि सिंस किया कि G8 के कितने एलिमेंट हो, हमें वो लिख लिए, हमें जैसे कि पता होता है कैसे निकालते होते हैं ये एलिमेंट्स, ऑलरेडी देख चुके हैं। तो U8 निकालेंगे। U8 कैसे निकालते हैं, U का मतलब क्या है, असल में ये कैसे फॉर्म निकलती है, सारी डिटेल पर आपका एक मैंने लेक्चर बनाया। मॉड्यूलो के अंदर ही हमने U8 को लगाया। U कौन सा सेट होता है, U किस तरह का फॉर्म होता है, ये हमने वहां डिस्कस किया था, इसलिए इस वीडियो लंबा नहीं करना चाहता है तो इसको स्किप करके आप वो देख सकते हैं, ठीक है। U8 के समझ आनी चाहिए। तो U8 के हमने एलिमेंट निकाले 2 0 2 4 6, ये हमने निकाल लिए, और ये सबसेट किसके हैं, G8 में। आप देख सकते हो 0 भी 2 भी 4 भी 6 किसके अंदर मौजूद है, G8 के अंदर मौजूद है। अब इसको हम प्रॉपर्ली क्या प्रूव करना है, ग्रुप। अगर U8 ग्रुप प्रूव हो जाता है तो हम सिंपली कह सकते हैं U8 के G8 का ग्रुप है, क्योंकि G8 जो है ना, G8 वो ऑलरेडी ग्रुप है एडिशन के लिहाज से, और मॉड्यूलो के लिहाज से भी वो ग्रुप है। उस पर आप मॉड्यूलो वाली तमाम चीजें दे, उसमें आइडेंटिटी भी होगी, इनवर्स भी होगा, हर चीज होगी, वो ऑलरेडी ग्रुप है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद U8 को चेक करना है ये ग्रुप है या नहीं। अगर ये ग्रुप होता है तो हम कहते हैं कि U8 के सारे डिजिट्स किसके अंदर मौजूद है, G8 के अंदर मौजूद है। तो जिसकी वजह से हम U8 को भी कहेंगे वो हमारे पास क्या है, वो ग्रुप है। ठीक हो गया, यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर बनाएंगे काले टेबल। कैले टेबल कब बनता है, मैंने कई बार बताया आपको। कैले टेबल कब बनता है कि जब भी आपको फाइनाइट्स का सेट दिया हो, ये फाइनाइट एलिमेंट का सेट है आपके पास G8, ठीक है। तो U8, सो U into 8 देखने लगे हैं। तो U into 8 के अंदर 0 कैरे टेबल आपको बनाना आता है। कैसे लगाएंगे, 0 को 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, 0 को 2 के साथ प्लस करेंगे आएगा 2 आएगा। जब 6 को 6 के अंदर ऐड करेंगे हमारे पास क्या होता है, 12 होता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो 4 आएगा। तो 4 इसके अंदर के बिलोंग करता है, तो 4 लिख लिया, ठीक है। जब देखो U8 क्लोज हो गया अंडर द एडिशन मॉड्यूलो 6 के लिहाज से, ठीक है, 8 के लिहाज से सॉरी। तो ये आपके पास क्या नाम क्लोज हो गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, 3 एलिमेंट्स लेके चेक कर लें, ठीक है, वो भी आसान है। आप इस पूरे कैले टेबल के अंदर यहाँ ही देख लो, मैं बताता हूँ कि आइडेंटिटी आती है नहीं आती। एडिशन के लिहाज से क्या होती है बताइए जरा, 0 होती है, यस 0 होती है, तो 0 भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आने लगा इसके बाद जो जैसे कि आपको 0 में अभी आइडेंटिटी कैले टेबल में दिखाई, अब यहाँ आप स्टेट में देख सकते हो कि 0 भी U8 के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अब इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स चेक करना। वो U8 के अंदर जो सेट्स बने थे 0 2 4 वाला 6 वाला जो सेट बना था, इसके अंदर वो बिलोंग करता है या नहीं करता, हर एक डिजिट का इनवर्स चेक करते हैं कैले टेबल के अंदर। 0 को 0 में जब ऐड करें तो 0 आता है, ठीक है। 2 को 6 के अंदर ऐड करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो 0 आइडेंटिटी आना चाहिए। इनवर्स में क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट के साथ उसका इनवर्स अप्लाई करना कि आपका जो आउटपुट आए वो आपके पास आइडेंटिटी आए, ठीक है।
आइडेंटिटी हमारे पास 0 है। तो इसी तरह 2 और 4 का देखो, 4 में 4, अब यहाँ पर 0 और 4 आपस में क्या सेल्फ इन्वर्सेस हैं, खुद के इन्वर्सेस हैं। बट जो हमारे पास 2 है वो 6 का इन्वर्स है, और 2 का जो इन्वर्स है वो 6 है, और 6 का इन्वर्स क्या है वो 2 है। तो आप देखो तमाम के तो जो इन्वर्सेस हैं वो भी U8 के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। यहाँ से हमने क्या कहा कि U8 हमारे पास क्या प्रूव हुआ, ग्रुप प्रूव हुआ। तो अगर ग्रुप प्रूव हुआ तो ये भी ग्रुप है और G8 भी ग्रुप है, और U8 के अंदर जितने भी डिजिट्स है वो सारे के सारे G अंडर के मौजूद है। तो इसका U इंटू 8 जो है वो सब ग्रुप प्रूव हुआ किसका। आई होप ये आपको सेशन पसंद आया होगा, इंजॉय भी किया होगा, अच्छा भी लगा होगा। किसी कंसेप्ट की, किसी स्टेप्स की कोई क्वेश्चन अपने एग्जाम्स के रिलेटेड हो तो बंदा हाजिर है, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, दोस्तों शेयर कीजिए, अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे ग्रुप 3 के कंसेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।